नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जन्म कुंडली के छठे भाव में केतु ग्रह जब बैठता है तो कैसा प्रभाव देता है, इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब केतु छठे भाव में बैठता है तब लड़ाइयाँ बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं और विजय भी अदृश्य होता है। कर्मों पर, भय पर और अपने ही अंधकार पर। केतु कोई साधारण ग्रह नहीं, यह छाया ग्रह है, पर इसका प्रभाव सूर्य से भी तेज और गहरा होता है। केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है। ग्रहों में ज्ञानी, तपस्वी और वैराग्य का सूचक है। जहाँ राहु आसक्ति देता है, वहीं केतु उससे मुक्ति दिलाता है। राहु कहता है आई वांट मोर और केतु कहता है इनफ, आई एम डन। छठा भाव कहलाता है शत्रु, ऋण, रोग और प्रतियोगिता का भाव। यह भाव हमारे कर्म क्षेत्र की रणभूमि है। यहाँ जो भी ग्रह बैठता है वह इंसान की जीवन युद्ध की रणनीति तय करता है। अब सोचिए, जब यहाँ केतु यानी वैराग्य और अदृश्य शक्ति जैसा ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति का संघर्ष कैसा होगा। ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं, भीतर से योद्धा होने लगता है। उसकी लड़ाइयाँ सूक्ष्म होती हैं, लेकिन प्रभाव गहरा होता है। छठे भाव में केतु जातक को गूढ़ शक्ति देता है। वह अपने शत्रुओं पर अदृश्य रूप से विजय प्राप्त करता है। यह व्यक्ति बाहरी रूप से बहुत साइलेंट और कभी-कभी डिटैच दिखता है, पर भीतर से गहरी इंट्यूटिव एनर्जी रखता है। छठे भाव में बैठा हुआ केतु देता है व्यक्ति को अद्भुत निदान शक्ति, रोगनाशक क्षमता, तंत्र मंत्र शोध और मनोविज्ञान जैसी विद्या में सफलता। अगर केतु अशुभ हो जाए तो एंजाइटी देता है, ओवर थिंकिंग देता है। कभी कभी बिना वजह के ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बढ़ जाते हैं। व्यक्ति को ऐसे लोगों का सामना करना होता है जो उसके कर्म ऋण का भाग होते हैं। केतु यहाँ कर्म के पुराने ऋणों को चुकाने आया है। इसीलिए जिनका केतु छठे भाव में होता है उनका जीवन बहुत सी अनसीन कार्मिक सिचुएशन से गुजरता है। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में शुभ केतु बैठे तो व्यक्ति को अद्भुत फोकस देता है। रोगों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति भक्ति, साधना या रहस्यमय ज्ञान में रुचि देता है। अपने काम को सेवा की तरह करता है और लोगों के भीतर तक देख पाता है। स्पिरिचुअल हीलर होता है ऐसा व्यक्ति। अगर केतु अशुभ हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो भ्रम, चिंता और नींद की कमी देता है। कभी कभी व्यक्ति को सेल्फ आइसोलेशन की आदत हो जाती है। केतु किसी को हराने नहीं, मुक्त करने आता है। वह दिखाता है कि असली विजय बाहर नहीं, भीतर से होती है। अगर छठे भाव में बैठे हुए केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह संयोजन अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु की युति हो या गुरु की दृष्टि केतु की भ्रमात्मक ऊर्जा को शुद्ध करती है, व्यक्ति को कर्म से मुक्ति का ज्ञान देती है। ऐसा जातक अपनी सेवा, ज्ञान, हीलिंग वर्क से प्रसिद्धि पाता है। मंगल अगर दृष्टि करे तो व्यक्ति बहुत तीव्र और तंत्र विद्या में प्रवीण बन जाता है, पर यहाँ क्रोध और प्रतिस्पर्धा पर नियंत्रण आवश्यक है। केतु और मंगल की यह दृष्टि व्यक्ति को युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि मन के भीतर का योद्धा बनाती है। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं, जन्म कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि में केतु बैठा है, तो यहाँ बैठा हुआ केतु व्यक्ति को गणितज्ञ बनाएगा। पर ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक किसी भी कार्य में परफेक्शन की चाहत होती है। शत्रु बुद्धिमान होंगे, परंतु जातक उन्हें अपनी रणनीति से हराएगा। यहाँ केतु हेल्थ हीलर बना देता है व्यक्ति को। अगर आप वृषभ लग्न के जातक हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव में तुला राशि शुक्र की बनेगी। यहाँ बैठा हुआ केतु व्यक्ति के सामाजिक जीवन में अनजाने विवाद लाता है। शुभ हो तो जातक न्यायप्रिय और दूसरों के लिए मीडिएटर बनता है। अशुभ हो तो पार्टनरशिप में कंफ्यूजन देता है। अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव में वृश्चिक राशि बनती है। केतु यहाँ तांत्रिक शक्ति देता है। रहस्यों को जानने वाला, अकल्ट में रुचि रखने वाला व्यक्ति बनता है, पर भावनात्मक अस्थिरता भी देता है केतु ग्रह। अगर आप कर्क लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति की
धनु राशि बनेगी। यहाँ केतु व्यक्ति को सेवा और धर्म के मार्ग पर लगाता है। अक्सर जातक को मंदिर या धार्मिक कार्यों में रुचि होती है, परंतु जीवन में कुछ अधूरे कार्य हमेशा रह जाते हैं। अगर आप सिंह लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मकर राशि बनेगी शनिदेव की। यहाँ केतु अगर बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत मेहनती बनाता है, लेकिन अंदर ही अंदर व्यक्ति विरक्त की स्थिति में होता है। समाज से, दुनिया से डिटैच की स्थितियां बनती है उसके मन स्थिति में। सत्ता और राजनीति में रहकर भी अकेलापन महसूस करता है ऐसा व्यक्ति। शत्रु संगठित होते हैं, पर व्यक्ति की दृढ़ता उन्हें मात देती है। अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में कुंभ राशि बनेगी। केतु यहाँ मानवता का दृष्टिकोण देता है, सेवा, समाज कल्याण या रिसर्च में श्रेष्ठता देता है, परंतु कभी कभी असंतोष भीतर ही भीतर व्यक्ति को जलाता रहता है। अगर आप तुला लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मीन राशि बनेगी। केतु यहाँ बैठ करके आध्यात्मिक सेवा में व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। हॉस्पिटल, आश्रम या चैरिटी से जुड़ा हुआ कार्य अगर व्यक्ति करे तो शुभ होता है। इमोशनल कंफ्यूजन देता है केतु ग्रह जन्म कुंडली के छठे भाव में मीन राशि में बैठ करके। अगर आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मेष राशि बनती है। केतु यहाँ क्रोध और असंयम की स्थिति देता है। जातक अद्भुत साहसी होता है पर एकांत प्रिय होता है। यदि संयम रखे तो केतु साधक योद्धा बना देता है व्यक्ति को। अगर आप धनु लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में वृषभ राशि बनेगी। केतु यहाँ वैवाहिक जीवन में असंतोष देता है पर सर्विस माइंडेड बनाता है। आर्थिक क्षेत्र में ऊंच नीच की स्थितियां बनी रहती हैं। अंततः जातक अथक परिश्रम से सम्मान को प्राप्त करता है अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप मकर लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में मिथुन राशि बनेगी। केतु यहाँ व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है पर एंजाइटी भी देता है। जातक को शब्दों की गहराई समझ आती है पर कम्युनिकेशन में दूरी होता है। यहाँ केतु साइलेंट ऑब्जर्वर बनाता है व्यक्ति को। अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं तो छठे भाव में कर्क राशि बनती है। केतु यहाँ इमोशनल डिटैचमेंट देता है पर दूसरों के दुख को समझने की अद्भुत क्षमता भी देता है। सर्विस फील्ड या हीलिंग या नर्चरिंग में सफलता दिलाने वाला होता है केतु ग्रह। अगर आप मीन लग्न के जातक हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव में सिंह राशि बनती है। केतु यहाँ बैठकर ईगो को तोड़ता है। व्यक्ति लीडरशिप में रहकर भी विनम्र बनता है। अंततः यही केतु उसे आत्मज्ञान की दिशा की तरफ ले जाता है। छठे भाव का केतु सिखाता है विजय हमेशा बाहर से नहीं होता, कभी कभी भीतर की शांति भी सबसे बड़ी जीत होती है। केतु यहाँ कर्म के पुराने ऋणों को मिटाता है, हमें विनम्र बनाता है और दिखाता है कि हर शत्रु दरअसल हमारे कर्म का दर्पण है। जो इस भाव में केतु को साध लेता है वह संसार की उलझनों में रहकर भी भीतर से मुक्त हो जाता है। वह जान लेता है कि जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए मिला है, न कि बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसने के लिए मिला है। केतु छठे भाव में दीपक की लौ जैसा होता है जो अंधकार में भी जलता है पर स्वयं को जलाकर दूसरों को राह दिखाने वाला बनता है। विजय उसकी नहीं जो सबको हराता है, विजय उसकी होती है जिसने स्वयं को जीत लिया होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए केतु के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।